उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर के हिरन-मगरी थाना क्षेत्र के हंसा पैलेस के सामने शनिवार देर रात को एक भीषण हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अंबामाता थाना क्षेत्र के निवासी सलमा बानो अपने पति मोइन अहमद और बेटे नबील के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में हिरन-मगरी गई थी और देर रात करीब 1:45 बजे फिर से अपने घर लौट रहे थे। तभी हंसा पैलेस के सामने पीछे से तेज रफ्तार में आई एक सफेद रंग की कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सलमा बानो और मोइन अहमद और उनका बेटा रोड पर गिर गए, जिसमें दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। रविवार सुबह मोर्चरी में समाज के लोग एकत्रित हुए और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अंबामाता थाना पुलिस ने राहगीर से मोबाइल लूटने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी शेखर दास पुत्र गणेश दास निवासी सीतामढ़ी बिहार हाल भोईवड़ा खीमपुर को गिरफ्तार किया है। 26 सितंबर 2023 को प्रार्थी सुरेश कल्याणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी शेखर गांछा और तरुण शर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। शहर के पिछोला झील किनारे सुबह से ही पर्यटकों का आगमन शुरू हो गया है। यहाँ सुबह का नजारा भी अलग ही रहने लगा है। यहाँ आने वाला पर्यटक सुबह झील किनारे घंटों बैठकर सुकून पाता है। अखिल भारतीय समन्वित मशरूम अनुसंधान परियोजना अनुसंधान निदेशालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के तत्वावधान में अनुसूचित जनजाति उपयोजना TSP एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत पंचायत समिति कोटड़ा के 10-15 गांवों के कुल 60 से 80 किसानों एवं महिलाओं ने एक दिवसीय 2 मशरूम प्रशिक्षणों में भाग लिया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भी मशरूम प्रशिक्षण का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र के बजट को विकसित भारत का बजट बताया। मनोहर ने कहा कि हर वर्ग क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें उसे गति देने को राज्यों का भी अपना योगदान है। हम युवा, अन्नदाता, महिला को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। हर प्रदेश को फोकस करते हुए चीजों पर ध्यान दिया है। राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा एक प्रकार की विशेष फोकस का एरिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में झूठ बोलने का एजेंडा बना लिया। मोदी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, इसमें 400 क्यों मांग रहे हैं। झूठ फैलाया कि संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। 1970 में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब क्या संविधान के अनुरूप लगाई गई थी क्या? उस समय पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया। क्या ये संविधान के अनुरूप था? हमने संविधान की 370 धारा को हटाया। इन्होंने जनता को डराया था, कहा कि ऐसा हुआ तो वहां युद्ध हो जाएगा। संविधान में 125 संशोधन हुए। समय की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संशोधन हुए हैं। जवाहर नगर स्थित जैन श्वेतांबर लाल मंदिर में चातुर्मास कर रहे श्वेतांबर जैन आचार्य विश्वरत्न सूरीश्वर महाराज ने कहा कि दुनिया में लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है तो उसका कारण है कि समाज में समानता के व्यवहार का अभाव हो रहा है। ऊंच नीच के भावों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मनुष्य का मन तब निर्मल होगा जब वह सबके साथ समानता का व्यवहार करेगा, तो निश्चित रूप से सहनशीलता का समाज में विकास होगा। इसके बल पर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। भगवान की भक्ति से जीवन का उद्धार होगा। जवाहर कला केंद्र में चल रहे नटराज महोत्सव के तहत नाटक 12 एंग्री मैन का मंचन हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक कर चुके विशाल विजय के निर्देशन में फोर्थ वॉल ड्रामेटिक सोसाइटी के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय से रंगकर्मियों ने सुधी दर्शकों को एकटक नाटक देखने पर मजबूर कर दिया। आलम ये रहा कि रंगान सभागार दर्शकों से पूरी तरह आबाद नजर आया। नाटक में उस समय का जीवंत दृश्य देखने को मिलता है जब अदालती फैसले ज्यूरी मेंबर किया करते थे। अदालत में एक हत्या का मामला आता है। कार्यवाही के दौरान मेंबर्स के असली चेहरे, निजी विचार, पूर्वाग्रह उभरने लगते हैं। अंत में बड़ी मशक्कत के बाद वे निष्पक्ष फैसला सुनाते हैं। ये न्याय की जीत को दर्शाता है। बेहतर निर्देशन और बेजोड़ अभिनय दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ गया।
12 एंग्री मैन शीर्षक वाले नाटक में बीच बीच में व्यंग्यात्मक संवाद के जरिए रंगकर्मियों ने दर्शकों को हंसने का मौका भी दिया। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कार्य समिति की बैठक रविवार को भाजपा के भुनाबाया स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। पार्टी में मुख्य वक्ता भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी जितेंद्र कोतवाल तथा सह संभाग प्रभारी विजेंद्र पुनिया थे। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी तथा देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना भी बैठक में शामिल हुए। गोठवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विभिन्न जिलों में इस तरह की कार्य समिति बैठक आयोजित की जा रही है, जहां लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निरंतर कार्यक्रम करने की परंपरा रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।